रूल 12 के लिए हम चर्चा कर रहे थे। तो रूल 12 पहले वीडियो में 8 मिनट का हो गया, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा। थोड़ा सा उसका और शॉर्ट पॉइंट लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सा उसमें से देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हो, नहीं तो इस वीडियो से भी आपका रूल 12 कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति को बताया गया है रूल 12(1) में कि प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रूल 11 की कोई भी पेनल्टी दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जो किसी को भी पेनल्टी दे सकता है, ठीक है। सामान्य स्थिति में पेनल्टी कौन देगा, ये सब रूल 12 का 2 कहता है। और उसका सब क्लॉज ये क्या कहता है कि सेंट्रल सिविल सर्विस जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस को छोड़कर पेनल्टी दे सकता है। सामान्य स्थिति में पेनल्टी कौन देगा, पेनल्टी देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी दे देगा, शेड्यूल में बताई गई कोई अथॉरिटी दे देगा, या प्रेसिडेंट द्वारा कोई अधिकृत कोई अन्य अथॉरिटी, मतलब प्रेसिडेंट जिसे ऑथराइज करे। और अच्छा, जनरल सेंट्रल सर्विस के केस में कौन पेनल्टी दे सकता है, प्रेसिडेंट द्वारा कोई अधिकृत अथॉरिटी, यदि ऐसा आदेश ना हो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या शेड्यूल में कोई बताई गई अथॉरिटी, ये देगा। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं। जनरल सेंट्रल सर्विस और सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस को छोड़कर अगर मंत्रालय विभाग में काम कर रहा है, उस मंत्रालय में का सेक्रेटरी पेनल्टी दे सकता है। अगर किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उस ऑफिस का हेड ऑफ द ऑफिस पेनल्टी दे सकता है, लेकिन हेड ऑफ ऑफिस की रैंक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रोक भी दिए गए हैं। बड़ी सज़ा मेजर पेनल्टी कौन दे सकता है, तो रूल 11 की क्लॉज 5 से 9 तक, जो कि बहुत बड़ा मतलब जो उसकी मेजर पेनल्टी के अंदर आता है, तो रिडक्शन इन रैंक, कंपलसरी रिटायरमेंट, डिसमिसल जिसके अंतर्गत आते हैं। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे अथॉरिटी नहीं दे सकता है। एक्सेप्शन बताया गया है क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के केस में और इंडियन अकाउंट्स के ऑफिसर के मामले में एक्सेप्शन है। टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट्स का मामला, अगर कोई कर्मचारी एक सर्विस से दूसरी सर्विस में टेम्प्रोरी तौर पर गया है, तो बड़ी सज़ा देने से पहले उस अथॉरिटी से कंसल्टेशन ज़रूरी है जो उसकी ओरिजिनल सर्विस में कम्पिटेंट होती है। लबासना के प्रोबेशनर के मामले में डायरेक्टर लबासना पेनल्टी दे सकता है। रूल 11 से में 1 से और 3 तक पेनल्टीज़, केवल रूल 16 की प्रोसीजर फॉलो करके ये पेनल्टीज़ माइनर होती हैं। एक्सप्लेनेशन को आसान भाषा में, जो लास्ट के 2 एक्सप्लेनेशन उसको समझाते हैं। प्रोबेशनर, जो व्यक्ति सेंट्रल सिविल सर्विस में प्रोबेशन पर नियुक्त हुआ हो। और एक्सप्लेनेशन 2, प्रोबेशन से ऊंचे ग्रुप में गया, चाहे प्रोबेशन या टेम्प्रोरी, उसे डिसिप्लिनरी पर्पस के लिए उसी हायर ग्रुप का सदस्य माना जाएगा। तो धन्यवाद। और ये छोटे वीडियो में मैंने कवर कर लिया 3 मिनट में। तो पहले 8 मिनट का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो 2x स्पीड पे देख लीजिए, फिर ये 3 मिनट का कवर कर लीजिए, तो हो जाएगा। अब 50 MCQ दे दूंगा तो ये पूरा कवर आपका सही से हो जाएगा। ओके।